हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th में पॉलिटिकल साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की एक वीडियो है वो कंप्लीट कर ली है। उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स है वो कवर किए हैं। अगर आपने पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करेंगे पावर शेयरिंग पार्ट 2। इसका थोड़ा सा एक टॉपिक रहा है वो इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में हमने पावर शेयरिंग क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन कर लिया था। इसके अलावा स्टोरी दो कंट्रीज़ की हमने स्टोरी की थी, जिसमें स्टोरी ऑफ बेल्जियम और स्टोरी ऑफ श्रीलंका है वो हमने कवर कर ली थी। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे उसमें आता है अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वाई इज पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, मतलब पावर शेयरिंग है वो क्यों की जाती है और ये क्यों ज़रूरी है। तो आज का पहला टॉपिक है ये, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे बड़ा इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं ना जो दो ग्रुप्स के बीच में, उनको क्या है रिड्यूस कर देता है, उनको कम कर देता है। और इसका हमने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा था जब हमने स्टोरी ऑफ बेल्जियम की थी। वहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे और जो डच स्पीकिंग पीपल थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए थे, लेकिन बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पावर जो शेयर है वो कर दी थी, यानी कि इक्वली जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दिया था दोनों ग्रुप्स में। तो जिसके बाद क्या है फिर जो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट था वो क्या है समाप्त हो गया था। दूसरी स्टोरी हमने की थी श्रीलंका की। वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की सरकार ने गवर्नमेंट ने क्या किया था, पावर शेयर करने से मना कर दिया था। इसलिए वहाँ पे जो सिंहला स्पीकिंग और जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे, जो दो ग्रुप थे, उनके बीच में क्या है फिर सिविल वॉर है वो शुरू हो गया था। तो पावर शेयरिंग इसलिए डिज़ायरेबल है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको पॉसिबिलिटी को बहुत हद तक ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and those who have live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. और दूसरा क्या है, जो डेमोक्रेसी होती है, जो डेमोक्रेटिक रूल होता है वो इसी पर बेस्ड होता है कि जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति एक संस्था के हाथ में न सौंपी जाए। वो क्या है सभी के पास होनी चाहिए, सभी में इक्वली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है वो होनी चाहिए। इसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। वो अब इसमें हम देखते हैं कि जो अलग अलग फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की वो कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या आता है इसका हम थोड़ा सा देखते हैं बैकग्राउंड। मोस्ट ऑफ यू मस्ट थिंक दैट शेयरिंग पावर क्या है डिवाइडिंग पावर, वीकनिंग द कंट्री। यानी कि हमें क्या लगता है कि अगर हम पावर शेयर कर देंगे तो हम क्या कर रहे हैं, पावर को डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, और ऐसे में क्या है एक कंट्री है क्या है वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अ सिमिलर थिंग वाज बिलीव्ड इन द पास्ट, और ऐसी ही जो थिंकिंग थी ना वो पास्ट में भी थी। But these notions have changed with the emergence of democracy. In a democracy, people rule themselves through institution of self-government. Everyone has a voice in shaping of public policies. Therefore, in a democratic country, political power should be distributed among citizens. लेकिन ये जो पुरानी जो अवधारणाएं थी, नोशंस थे कि पावर शेयर करने से क्या है कंट्री है जो देश है वो क्या है कमज़ोर होता है, वो सारी की सारी चेंज हो गई है। एक डेमोक्रेसी है या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर क्या होता है जो लोग होते हैं वो खुद अपनी मर्जी से क्या है सत्ता का चुनाव करते हैं, सरकार को चुनते हैं। इसलिए उनका राइट होता है कि वो भी क्या है जो पब्लिक पॉलिसीज़ है या कुछ और है उनमें क्या अपना जो भागीदारी है वो सुनिश्चित कर सकें। इसलिए जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अमंग द सिटीजन्स, या फिर हम कह लें कि अलग अलग जो एजेंसीज होती है उनके थ्रू। अब हम देखते हैं कि ये अलग अलग फॉर्म्स क्या है जिनके थ्रू पावर शेयर की जाती है। Power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. This called horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. Such as separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power. Each organ checks the others. This arrangement is called a system of checks and balances.
अब देखो सबसे पहली जो फॉर्म आती है उसमें क्या होती है कि जो गवर्नमेंट की जो पावर है ना वो अलग अलग जो ऑर्गन्स अलग अलग एजेंसीज होती है उनको क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और ये फॉर्म इंडिया में देखने को ही मिलती है। यहाँ पर न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका के मध्य में जो शक्तियों का विभाजन है वो किया गया है। और इस तरीके से शक्तियों का विभाजन करने से क्या फ़ायदा रहता है, कोई एक जो संस्था होती है, कोई एक एजेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो नहीं होती। मान लो अगर सारी शक्तियाँ न्यायपालिका को दे दी जाती या फिर कार्यपालिका या विधानपालिका किसी एक संस्था को दे दी जाती तो वो क्या बहुत ज़्यादा हावी हो जाती, अपनी मन मर्जी से काम करती। लेकिन ऐसा नहीं है, इन सभी के पास क्या है इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। और ये एक दूसरे को क्या है फिर टाइम टू टाइम क्या करते हैं, चेक भी करते रहते हैं, जिससे क्या है कि कोई भी ज़्यादा हावी है वो ना हो सके। नेक्स्ट क्या है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, a general government for the entire country and government at the provincial and or regional levels which is called federal government। अब दूसरी फॉर्म क्या आती है कि जैसे अपने इंडिया में भी है कि सबसे पहले जो क्या है पूरे देश में होती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं। उसके बाद में फिर जो स्टेट्स अलग अलग स्टेट है वहाँ पर क्या होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसको हम राज्य सरकार बोलते हैं। ऐसे भी क्या है फिर जो पावर का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पावर शेयर है वो की जा सकती है। Power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. This method is used to give minority community a fair share in power। अब एक और जो टाइप आता है जो हमने बेल्जियम की स्टोरी की थी उसमें हमने पढ़ा भी था जिसको हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला था। इसमें क्या किया जाता है जो पावर है उसको ना अलग अलग सोशल, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक्स ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। जैसे हमने बेल्जियम में देखा जो पावर है वो फ्रेंच पीपल, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे और जो डच बोलने वाले लोग थे उनमें क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और जो 1% जो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे उनको भी कुछ ना कुछ पावर है वो दे दी ताकि सभी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उस कंट्री में बना रहे। तो ऐसे भी जो पावर है वो क्या है शेयर की जा सकती है। इसके बाद क्या आता है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल आर इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest elections and if they get elected they form a coalition government and thus share power। अब देखो एक और जो पावर शेयरिंग का जो टाइप अपने को देखने को मिलता है उसमें क्या है जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो प्रेशर ग्रुप बनते हैं उनके थ्रू भी पावर शेयर की जाती है। जब हम देखते हैं कि किसी एक पार्टी को मतलब क्या है बहुमत नहीं मिल पाता तो वो दूसरी पार्टी के साथ जाकर जब वो गवर्नमेंट सरकार बनाती है तब भी उनमें क्या है पावर है वो शेयर की जाती है। तो इस तरीके से भी जो पावर है वो शेयर होती है। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग। इसमें हमने देखा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है।